हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। रिसेंटली एक मूवी देखी होगी जिसके अंदर एक लड़की को भूलने की बीमारी होती है जिसे अल्जाइमर डिसीज कहते हैं। तो आप क्या अल्जाइमर डिसीज को समझ पाए हैं? तो आज इसी विषय पर चर्चा रहेगी कि अल्जाइमर डिसीज क्या होता है, इसके कारणों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट मिलती रहे। क्या आपके किसी को क्लोज मेंबर को बार बार चीज़ें भूलने लगती हैं या फिर उसे नाम, तारीखें या डेली के काम वो अगर भूलने लगता है तो हो सकता है उसे अल्जाइमर डिसीज हो। ये साइलेंट ब्रेन डिसऑर्डर होता है जो धीरे 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 भुलाने की बीमारी कहलाती है। ठीक है, अल्जाइमर डिसीज क्या होती है? अल्जाइमर डिसीज एक तरह से न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज होती है जिसके अंदर ब्रेन के सेल धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसके रिजल्ट के तौर पर आपको मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। 65 साल के बाद ये ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन कभी कभी अर्ली एज में भी ये डिसीज होती है। बहुत यंग एज में नहीं देखने को मिलती जनरली। ठीक है, शुरुआती सिम्टम्स कुछ इस तरह के दिखते हैं जैसे कोई चीज़ें या बातें उसे समझ में नहीं पड़ रही हैं, भूल रहा है, सिंपल काम करने में दिक्कत हो रही है, घर का रास्ता भूल रहा है, मूड स्विंग्स और पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को मिलता है, कन्फ्यूजन विद टाइम एंड प्लेसेस। ठीक है, ये सिम्टम्स जो होते हैं धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं जहाँ पर जो पर्सन होता है अपने फैमिली मेम्बर्स या बेसिक काम को भी याद नहीं रख पाता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है 70 ईयर्स का, उसको अल्जाइमर डिसीज है तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ही भूल गया। ठीक है, इस तरह के केसेस आपने सुने होंगे। तो आखिर ये होता क्यों है? देखो, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, इसको हम इडियोपैथिक कह सकते हैं। बट जो साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बीटा एमोलाइड प्लेक बिल्डअप इन ब्रेन, ठीक है, टाउ प्रोटीन टेंगल्स, जेनेटिक म्यूटेशन स्पेशली ApoE4 जीन्स और हेड इंजरी या ट्रॉमा या फिर लाइफ स्टाइल फैक्टर्स जैसे पुअर डाइट, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, इसके कारण ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फैमिली हिस्ट्री होने पर भी रिस्क डबल हो जाता है, बट हेल्दी लाइफ स्टाइल से रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। डायग्नोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस किस तरह से हम इसे करें जो अल्जाइमर डिसीज़ को हम डायग्नोस कर सकें। देखो, इसके लिए MRI CT जब करवाते हैं तो ब्रेन श्रिंक हमें दिखता है। ठीक है, स्टेट एग्जामिनेशन, मेमोरी टेस्ट करवाना पड़ता है, जेनेटिक टेस्टिंग हम इसको करवा सकते हैं। के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट से ज़्यादा इसका मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के लिए तो ट्रीटमेंट में कोई भी ऐसी मेडिकेशन नहीं है जो कि पर्टिकुलर एक पिन पॉइंट इफेक्ट डाल सके या उसे क्योर कर सके। ठीक है, तो उसके लिए थेरेपीज होती है, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन थेरेपीज, आर्ट म्यूजिक थेरेपीज, लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे डेली वॉक हो गया, एक्सरसाइजेज हो गई, ब्रेन गेम्स हो गए, सुडोकू पजल्स, सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने पर अगर आपका अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो ये सारी चीज़ें करने पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रिवेंशन और अवेयरनेस, अब ये वही ऐसी डिसीज़ है जिसे हम 100% प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ स्टाइल से ये चीज़, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हर डिसीज़ का एक तरह से देखा जाए तो प्रिवेंशन हो सकता है। जैसे आपकी डाइट अच्छी हो, स्ट्रेस कंट्रोल हो, मेंटल एक्टिविटी हो, हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ को अच्छे से अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको अल्जाइमर डिसीज जैसी बीमारी नहीं होगी। अल्जाइमर एक स्लो डिसीज होता है, लेकिन टाइमली सपोर्ट से पेशेंट की लाइफ को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए जो व्यक्ति भूलता हो, और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।